नमस्कार। आज मैं आपको नौकरी या व्यापार चुनने से संबंधित जानकारी दूंगा। हर एक आदमी ये चाहता है कि वो किस जीविकोपार्जन के साधन को अपनाएगा जिसमें वो सफल रहेगा। नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। नौकरी करेगा तो सरकारी करेगा या प्राइवेट करेगा। व्यापार करेगा तो वो किस चीज़ का व्यापार करेगा। नौकरी में भी कई तरह के हैं, क्लर्क बनेगा, ऑफिसर बनेगा, किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये सब होता है। तो आज मैं उसी की जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो ज्योतिष में जीविकोपार्जन के साधन को ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सही सही बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि लग्न देखना पड़ता है, लग्नेश देखना पड़ता है, लग्न में स्थित ग्रह देखना पड़ता है, दसम स्थान देखना पड़ता है, दशमेश देखना पड़ता है, दसम स्थान में जो ग्रह स्थित हैं वो देखना पड़ता है, नौमेश देखना पड़ता है, नौम स्थान देखना पड़ता है, सप्तम स्थान देखना पड़ता है क्योंकि यह दसम से दसम है, दशांश चार्ट भी देखना पड़ता है, शनि की स्थिति देखनी पड़ती है, किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वह भी देखना पड़ता है। यह सब नियम लगाएंगे तब जाके सही सही बताया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जनरल सबके समझ में आती हैं। क्या होता है कि जब ग्रह की दशा या अंतर्दशा चलती है और वो आपको जीविकोपार्जन का कारक ग्रह है तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद उधर ही होने लगता है। आपको लगता है कि यही काम करें, आपका मन लगने लगता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो आज मैं आपको आपकी लग्न राशि के अनुसार बताऊंगा क्योंकि ग्रह ही डिसाइडर है। तो जितनी भी राशियां हैं उनके स्वामी जो ग्रह हैं वही बताते हैं कि आपका जीविकोपार्जन का साधन क्या होगा। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं करनी है। आप जो देखेंगे अभी वीडियो, इसमें ग्रह से संबंधित राशि जो हैं वो कौन से कार्य क्षेत्र में आपको ग्रह ले जाएंगे वो राशियां आपको बताएंगी। आप अपनी राशि के अनुसार आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है वैसे जान सकते हैं। क्योंकि सही सही बताने के लिए बिल्कुल सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके सही सही बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं मेष और वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। दो राशियों का स्वामित्व मंगल के पास है। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जो हैं वह सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, वकालत, प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जितने भी साहस से रिलेटेड काम है जिसमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी, लोहा, तांबा, बिजली, रेडियो से संबंधित काम, मशीन से संबंधित काम, आग से संबंधित काम जैसे होटल या रेस्टोरेंट में काम हो गया, जासूसी का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलर हो गया, फायर डिपार्टमेंट में काम हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, भूगर्भ विशेषज्ञ हो गए, आर्म्स डीलर हो गए, सिक्योरिटी सर्विस हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर हो गए। इससे ये सारे काम मंगल से संबंधित है तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब वृष और तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली ग्रह हैं। इनको सुख आराम से संबंधित सारे काम चाहिए। ये बहुत ही विलासी ग्रह भी हैं तो इनके काम भी ऐसे ही होते हैं। सरकारी कर्मचारी के रूप में आप काम कर सकते हैं। शौक श्रृंगार के व्यापारी हो सकते हैं। जो शौक श्रृंगार के सामान मिलते हैं उसका व्यापार कर सकते हैं आप। ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट, सिंगर, ज्वेलरी का काम, मॉड्यूलर आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, सुगंधित तेल का काम, कीमती जवाहरात के व्यापारी, कलात्मक वस्तुओं के विक्रेता, फिल्म लाइन, मॉडलिंग, इंटरटेनमेंट फिल्म, फील्ड जॉब और सेल्समैनशिप का जो काम है इनके लिए ठीक नहीं होता। जैसे प्रिंसिपल भी बन सकते हैं आप, सिंगर, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक से संबंधित व्यापार, और जितने भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग का काम, मैरिज ब्यूरो का काम, हेयर डिजाइनर का काम, मेकअप आर्टिस्ट का काम, टूरिज्म मैनेजमेंट, स्वीट शॉप भी हो सकता है। ये सब काम वृष और तुला राशि वालों के लिए सबसे सही होगा। या तो व्यापार करें या फिर नौकरी करें तो इन सब कामों में सफलता मिलेगी।
मिथुन और कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध गणितज्ञ होते हैं, व्यापारी होते हैं, अकाउंटिंग से संबंधित सारे काम बुध के पास है। इसमें लोग सीए, क्लर्क, फीचर एडिटर, पब्लिशर, प्रोफेशनल स्पीकर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कैशियर, रिटेल शॉप, जनरल स्टोर, साहित्यकार, लेखक, व्यापार से संबंधित काम और ब्रोकर, पंडित, कमीशन से रिलेटेड काम हो गया, न्यूज़पेपर, लेक्चरर, ज्योतिष, पुरोहित का काम हो गया, लॉयर का काम हो गया, डॉक्टर, कलाकार, लिटरेरी क्रिटिक, लेक्चरर, फिलोसफर, साइंटिस्ट, सेक्रेटरी का काम, मैथमेटिशियन का काम, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, बैंक रिलेटेड जॉब, ये सब बुध के हैं। तो मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह काम सबसे अच्छा है। उसके बाद आते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का स्वामी है, तो उससे रिलेटेड काम भी वैसे ही होंगे। लाइब्रेरियन, गारमेंट डिजाइनर, ट्यूटर, गीतकार, ट्रेवल एजेंट, होटल रिसेप्शनिस्ट, स्कूल टीचर, होम साइंस टीचर, पुरातत्व वस्तु विक्रेता, इतिहास लिखने वाला काम, नेता, राज्य का अधिकारी, मंत्री, डॉक्टर और जल से संबंधित व्यापार जैसे कि मोती हो गया, सेलर, मनोवैज्ञानिक, ट्रांसपोर्ट ऑनर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एडवाइज़र, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम, कॉन्सेप्ट सेलर, ये सब कर्क राशि वालों के लिए हो गया। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, उससे रिलेटेड काम होंगे सैनिक, बीज बेचने वाला जो पौधों का बीज होता है, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट रिलेटेड काम, सोशल सर्विस, मैनेजर, डायरेक्टर, आईएएस ऑफिसर, लेक्चरर, ये सब इससे संबंधित काम है। धनु और मीन राशि, इसका स्वामी गुरु है और गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और बहुत पवित्र ग्रह है, तो इससे संबंधित काम भी वैसे ही होते हैं। सरकारी साहित्य संस्थाओं के अधिकारी हो गए, वेब पेज डिजाइनर हो गए, ज्योतिषी हो गए, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हो गए, जज हो गए, एम्बेसडर हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम हो गया, पादरी, फिलोसफर, लॉयर, सैलानी, पॉलिटिशियन, बैंक से संबंधित काम हो गया, सूद से जो इनकम होता है, कहीं आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे। उसके बाद आर्ट, साइंस और लिटरेचर के क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। लिक्विड मटेरियल के अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं उसमें भी, वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम और जन कल्याण से संबंधित काम, कवि, संगीतकार, लेखक, दार्शनिक, कॉलेज प्रोफेसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लॉयर, इकोनॉमिक फोरकास्टर, रिसर्चर, गवर्नमेंट सर्विस में, ये सब जो काम है ये सब धनु और मीन राशि से संबंधित है। उसके बाद मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि में शनि स्वामी है और शनि मास में जो जितनी भीड़ होती है उसके साइकोलॉजी को वो समझता है। जिसका शनि मजबूत होता है वो राजनेता बनता है, मजदूर यूनियन का नेता बनता है, बिजली और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो काम करने वाले होते हैं वो हो गए, टेक्निकल सर्विसेज में काम करने वाले हैं वो हो गए, फोटोग्राफर, साइकोलॉजिस्ट, हार्डवेयर का काम हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम हो गया, फ्लोर मिल का काम हो गया, कबाड़ी का काम हो गया, स्टील फैक्ट्री का मालिक हो सकते हैं या कर्मचारी हो सकते हैं, रिसर्चर हो गए, विदेशी भाषा के अनुवादक हो गए, साइंटिस्ट हो गए और बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर हो गए, प्राइवेट डिटेक्टिव, राजकीय कर्मचारी, जमीन से संबंधित काम, खेती का काम, खनिज पदार्थों का काम, फर्नीचर का काम, ये सब
मकर और कुंभ राशि वालों के लिए है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी पत्रिका को अच्छी तरह दिखवाएं, तब जाके वो कैलकुलेशन करके बता सकते हैं आपको कि आपका कौन सा रोज़गार सही रहेगा। और ये 100% सही होता है, क्योंकि इसको मैंने अपने ऊपर भी लागू करके देखा है। ये जो ग्रहों से संबंधित कार्य होते हैं ये बिल्कुल सही बैठते हैं। इसका उदाहरण मैं हूँ, और बाकी भी जितने पत्रिकाएं मैंने देखी हैं वो सब इसी तरीके से अपने अपने जॉब को चुने हैं जैसे उनके ग्रह उनको लेके गए हैं। सही जॉब चुनना चाहते हैं, सही व्यापार करना चाहते हैं तो पत्रिका से संबंधित जो आपका जॉब देने वाला ग्रह है उसका ध्यान करके ही जॉब को चुने। मानसिक शांति भी रहेगी और आपको अच्छा इनकम भी होगा। जॉब बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मैं कुछ और तथ्यात्मक जानकारी ज्योतिष से संबंधित लेके आऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद मैं फिर हस्तरेखा शास्त्र से भी बताऊँगा, वास्तु शास्त्र से भी बताऊँगा। नमस्कार।